हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी डेली टारगेट सीरीज जो हमारी चलती है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको डे 7 तक के टारगेट वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं चैनल पर। साथ ही साथ मैंने आपको डे 8 का यानी कि 8वें दिन का टारगेट भी दिया था, लेकिन वो दिया था मैंने टेलीग्राम पर, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में उस समय असमर्थ था, आप सभी जानते हैं। तो मैंने आपको डे 8 का आपको टारगेट दिया था टेलीग्राम पर। अब जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है उनका वो टारगेट मिस हो गया होगा, तो इसलिए बोला है मैंने कि आपको टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जब भी मैं टारगेट वीडियो आपको नहीं दे पाता हूं तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। तो मैं इस वीडियो में आपको डे 9 के लिए टारगेट देने वाला हूं। क्लियर रखना अपने माइंड में कि आपको डे 9 के लिए टारगेट दूंगा। साथ ही साथ डे 8 में मैंने आपको क्या टारगेट दिया था उसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं कर पाया है वो लोग भी कर पाए। तो मैं आपको डे 8 का टारगेट बताऊंगा, साथ ही साथ डे 9 के लिए और 2 नवंबर के लिए आपका टारगेट होने वाला, वो मैं आपको देने वाला हूं। आर यू रेडी मेरे फ्रेंड्स? तो मैं आपको दे रहा हूं। इसके पहले मैं आपको 30 अक्टूबर के लिए मैंने आपको टारगेट दे चुका था टेलीग्राम पे। मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर को मैंने आपको टारगेट दिया था और उसको आपने कंप्लीट भी किया होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर को थी हमारी दीपावली। तो उस दिन मैंने बहुत प्रयास किया कि भाई मैं आपको वीडियो दूं, लेकिन मुझे काफ़ी ऐसे मैसेज आए कि भैया आज दीपावली है, आज तो ऑफ कर सकते हैं। लड़कियां भी थी और लड़के भी थे जो बिजी थे और कहते थे भैया एक दिन का त्यौहार आता है, साल भर में एक दिन का त्यौहार आता है, थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए, और ज़रूरी भी है क्योंकि दीपावली का भाई एंजॉय मैंने भी किया, आप भी कीजिए, और एक दिन का त्यौहार है, साल भर में एक बार आता है, तो इतना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने 30 अक्टूबर को ऑफ रखा। 30 अक्टूबर को मैंने आपको कोई भी टारगेट नहीं दिया। साथ ही साथ आज है 1 नवंबर और आज भी काफ़ी जगह पर दीपावली थी, मेरे यहाँ भी आज दीपावली होती है, तो मैंने आपको 2 दिन का गैप रखा। अब जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ वो आपको 2 नवंबर 2024 के लिए टारगेट होने वाला। ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा, और आपको इन टारगेट्स को पूरा भी करना होता है। और जो टारगेट्स दोस्तों मैं आपको देता हूं, बताता हूं बाकायदा कि आपको कहां से पूरा करोगे, कौन से टीचर से पूरा करोगे, कौन से किताबों से पूरा करोगे, पीडीएफ से पूरा करोगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं मेरे भाई। अगर आप डे 1 से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ऐसा भाई बहन है जो डे 1 से हमसे कनेक्ट है और टारगेट्स को पूरा कर रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टारगेट देता हूं। जीके में हमारा हिस्ट्री चल रहा है, इसके अलावा जीएस में हमारा फिजिक्स चल रहा है, और मैथ और रीजनिंग हमारी कंटिन्यू चल रही है। अब काफी लोग यहाँ पर डाउट कर रहे थे कि भाई जीके में आप हिस्ट्री को क्यों स्टार्ट किया, यहाँ पर स्टैटिक जीके को आपको स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा है, मैंने भी आपको बता रखा है। बिल्कुल सही मेरे भाई, लेकिन आपका देखिए हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, और एंशिएंट हिस्ट्री आपकी खत्म हो गई है। आज और कल में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके पर जाएंगे, तो स्टैटिक जीके को भी बाकायदा आपको खत्म कर देंगे। और स्टैटिक जीके को अभी स्टार्ट ना करने का एक और कारण था मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ जो प्रिंटेड पीडीएफ है वो तो आपको तमाम प्रकार की किताबें, तमाम प्रकार के नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करवाऊंगा स्टैटिक जीके के। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं रेलवे में, और टीसीएस कंपनी आपका पेपर लेने वाली है, तो आपके में स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं स्टैटिक जीके के हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम के माध्यम से। इसलिए मैं अभी आपको स्टैटिक जीके को नहीं उठाया था, क्योंकि उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ओके मेरे भाई, तो तब तक हमारा हिस्ट्री चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाला है। तो बात करते हैं टारगेट के। तो इसके पहले जो मैंने आपको 30 अक्टूबर के लिए डे 8 के लिए टारगेट दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको दक्षिण भारत के राजवंश कंप्लीट करने हैं। यानी कि दक्षिण भारत, हम साउथ इंडिया पर चले गए हैं। अब कुछ कहेंगे भाई इंग्लिश में भी लिख दो इसको, भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वही सेम इंग्लिश में। राजवंश आपको डेंसिटी पढ़नी है, दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के आपको पढ़नी है। अब चेर लिखा है मैंने, जे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट राजवंश हैं, इतने तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे राजवंश हैं आपके दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, लेकिन आपको इतने इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना ही करना। तो आपको मैंने इतने सारे दिए थे, उम्मीद करता हूं आपने इनमें से काफी सारे राजवंश कंप्लीट कर लिए होंगे, काफी लोगों ने सभी कंप्लीट कर लिए होंगे, और जिनने नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो 2 नवंबर के लिए टारगेट होने वाला है वो यही होने वाला है, जिनका अभी तक इसको कंप्लीट नहीं हुआ। साथ ही साथ और टारगेट भी आपके लिए लिख रखा है। तो आपको इतने राजवंश कंप्लीट करने हैं मेरे भाई, और कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी है? चेर राजवंश, ठीक है, अब इंग्लिश में भी इसको चेर बोलेंगे। इसके अलावा चोल है, चेर, चोल, पांडव, सब इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर दक्षिण भारत के राजवंश से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं राजवंश से आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा काकतीय राजवंश आपका इंपोर्टेंट है, प्रतिहार राजवंश,
इसके अलावा वर्धन, राष्ट्रकूट और पाल, ये आपके राजवंश इतने आपको कंप्लीट होना चाहिए और ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कौन सा टारगेट्स है हिस्ट्री में, तो वो है आपको प्राचीन कालीन साहित्य पढ़ना, स्थापत्य कला पढ़ना, यानी कि जो आपकी प्राचीन कालीन स्थापत्य कला है, प्राचीन कालीन साहित्य है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, मंदिर निर्माण की शैली कौन सी होती थी, ये सब चीजें आपकी पूछी जाती हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो आपको प्राचीन कालीन साहित्य और स्थापत्य कला आपको देखना है हिस्ट्री के अंतर्गत। क्लियर हुआ, हिस्ट्री का टारगेट हो गया। 2 नवंबर को आपको कंप्लीट करना है पूरा। कहाँ से करना है इसके लिए बता दूं, तो इसको जो आपको टीचर्स बता रहा हूं और बुक्स बता रहा हूं, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, तो आप टीचर का सहारा लीजिए जीके जीएस में। अगर तो आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, आपने 2 साल एग्जाम दिए हैं, आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है, तो आप इनको डायरेक्ट किताबों के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको जीके जीएस याद नहीं करवाएगा, वो आपको खुद से आपको पढ़ना होगा तभी वो याद होगा। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उत्कर्ष क्लासेस की प्लेलिस्ट है, उसमें उन टीचर्स ने सारे राजवंश पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं और आप किताबों के माध्यम से करना चाहते हैं, टाइम को बचाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है, और इनको पढ़ने के अलावा इनके फिर आप नोट्स बनाएंगे, इससे बेहतर है कि आप किताबों पर जाएं डायरेक्ट, ना कि इनको किसी टीचर से पढ़ें। तो आप टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट को फॉलो करिए। लूसेंट अगर आपके पास है, टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ भी डाली हुई है, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की किताब आती है 1 लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको खान सर के नोट प्रोवाइड करवाए हैं, खान सर के नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, वहां पर भी सारा आपको मिल जाएगा, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। इनके अलावा भी आपके पास कोई दूसरा स्रोत है, आपके नोट्स हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। किसी का बैच परचेस कर रखा है, किसी टीचर से पढ़ रखा है, वहां से भी कर सकते हैं। बस आपका कंप्लीट होना चाहिए, इतना। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आपका जीएस यानी कि फिजिक्स में। फिजिक्स में दोस्तों मैंने आपको इसके पहले क्या करवाया था, यानी कि जो मेरा डे 7 का जो टारगेट था, उसमें मैंने चुंबक आपको कंप्लीट करवा दिया था, चुंबक कंप्लीट करवा दिया था, मैग्नेटिज्म आपको कंप्लीट करवा दिया था, आप लोगों ने चुंबक को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं, उसके बाद मैंने आपको दिया था कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर और एनर्जी, इसको आपको कंप्लीट करने के लिए बोला था मैंने आपको डे 8 के अंतर्गत। आपको 30 अक्टूबर को इसको कंप्लीट करना था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको लिए कल का टारगेट क्या होने वाला, 2 नवंबर को, तो आपको चुंबक के और कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर और एनर्जी, इन दोनों चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करना है मेरे भाई, समझ गए। तो आपके लिए यही टारगेट होने वाला, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, और चुंबक के और वर्क पावर और एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन बने हैं रेलवे बोर्ड में आज तक, वो आप सभी लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे आप पूछेंगे, तो इसके लिए जो बुक्स आती है, कोई भी पब्लिकेशन की आपके पास है, कर सकते हैं वहां से। आपके पास किताब भी नहीं है तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई है, वहां पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। वहां से आप डाउनलोड करिए उस किताब को और वहां से आप इनको लगाइए। तो आपका टारगेट होने वाला है ओनली जीएस में आपका 40 से 45 मिनट का टारगेट है, प्रीवियस ईयर आपको लगाना है चुंबक के और वर्क पावर और एनर्जी के। अगर आपने इनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, बाद में प्रीवाईक्यू आपको लगाना। जिनकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है उनके लिए आपको मैंने बताया है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे भाई इसके पहले मैं आपको डाइस करवा चुका हूं, क्यूब करवा चुका हूं, और क्लॉक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और डाइस और क्यूब के आप लोग पीवाईक्यू भी लगा चुके हैं, मैंने आपको बताया था लगाने के लिए। इसके बाद अब क्लॉक भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्लॉक के आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, मैंने मना किया था, क्योंकि आपका क्लॉक और कैलेंडर दोनों चैप्टर हो जाएंगे, फिर हम लोग एक साथ में आपको सारे दे दूंगा जितने भी क्वेश्चन हैं क्लॉक और कैलेंडर के, वो आप लोग लगा लेंगे। तो अभी आप कैलेंडर चल रहा है, और कैलेंडर के 3 वीडियो मैंने आपको बोला था डे 8 के अंतर्गत 40, 41, 42। अब जो भी नए भाई बहन होंगे वो कहेंगे 40, 41, 42 क्या है, तो ये क्लास नंबर है, क्लास नंबर 40, 41, 42 है। और क्लास किसकी है, तो दीपक सर की प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिएगा। दीपक सर की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की कंप्लीट रीजनिंग आप वहां से कर सकते हैं, और वहीं से हम लोग कर रहे हैं। तो 40, 41, 42 क्लास आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा 2 वीडियो आपको देखना है, आपको 2 नवंबर को 2 वीडियो देख रहे हैं रीजनिंग के, कैलेंडर के, और वो है आपका 43 और 44। 43 और 44 आपको कंप्लीट करना है। क्लियर हुआ मेरे भाई। 43 और 44 आपका टारगेट होने वाला है। 30-30 मिनट के वीडियो होने वाले हैं, आप लोग 1 से 1.5 घंटे में इनको कंप्लीट कर लेंगे। इनके जो भी नोट्स होंगे वो भी आप बना लेंगे, ठीक है।
तो इनको आप इतना आपको कंप्लीट करना है। 43 और 44 आपको सिर्फ 2 वीडियो टारगेट्स है कल के लिए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों हमने सबसे पहले बेसिक स्टार्ट किया था, जो जितने भी कैलकुलेशन है वो संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी स्पीड बढ़े, आपके लिए जो भी आपके स्क्वायर हैं, क्यूब रूट हैं, स्क्वायर रूट हैं, आपको सब कुछ बनने लगे। टेबल याद करवाए, क्यूब याद करवाए, स्क्वायर याद करवाए, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद पहला जो चैप्टर था हमारा परसेंटेज, उसको उठाया और परसेंटेज को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने खत्म किया। मैंने आपको पूरे वीडियो बताया कि आपको कहाँ कहाँ से खत्म करनी है। जो वीडियो मैंने आपको बताए आपने वहां से भी किया तो भी बेस्ट है। इसके अलावा आपने किसी दूसरे टीचर से, आदित्य रंजन सर से, गगन प्रताप सर से, राकेश यादव सर से या किसी भी दूसरे टीचर से आपने कंप्लीट किया, वो भी बेस्ट है। आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आपको परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए थे लगाने के लिए। अब उम्मीद करता हूं मेरे भाई, आपसे मैं उम्मीद ही कर सकता हूं आप उधर हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं कि आपको मैं जो दे रहा हूं वो आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं। बस एक उम्मीद है, एक भरोसा है अपने ऊपर और आपके ऊपर कि जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। अब मैं आपके लिए, मैं तो वहां पर बैठा नहीं हूं कि भाई आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भरोसे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं आपस में। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे परसेंटेज के लगाने के लिए, इनको आपने लगा लिया होगा मेरे भाई, लगा लिया है यस और नो। क्योंकि आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कितने भी आप थ्योरी पढ़ लें, कितने भी नोट्स बना लें, लेकिन जब आप PYQ ही नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आपको बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि जो PYQ वही है जो पेपर में पूछे गए। अब तमाम प्रकार के क्वेश्चन मेरे पास आए, कमेंट मेरे पास आए कि भैया हम लोगों ने PYQ हमको नहीं बन रहे हैं, हमने परसेंटेज के वीडियो भी फलाने टीचर से कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप PYQ को बाद में लगाते हैं, कहते हैं भैया दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, PYQ को बाद में लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे बाद में? वहां पर आपको कॉन्सेप्ट लिखने को नहीं आएंगे, वहां पर आपको फॉर्मूले लिखने को नहीं आएंगे, वहां पर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो PYQ में आपको देता हूं, थ्योरी भले ही आप कंप्लीट ना करें, थ्योरी में थोड़ी भी लापरवाही कर दें, लेकिन PYQ लगाने में कोई भी लापरवाही आपकी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर हुआ? तो परसेंटेज के PYQ आप लोग लगा चुके होंगे। अब अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स में और वो हमारा परसेंटेज से रिलेटेड ही होने वाला है, इसीलिए मैंने परसेंटेज को स्टार्ट किया था। और अगला चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, अब आपको लाभ और हानि पढ़ना है। पहले तो हम लोग लाभ और हानि की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नोट्स बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। भाई आप लोग कहते हैं मैथमेटिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दो, भाई मैथमेटिक्स के नोट क्या होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के नोट आपको खुद से बनाने होंगे। कोई के दूसरे के नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी और ने कुछ और लिख रखा है, किसी दूसरे टीचर से उसने पढ़ रखा है, उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। समझिए इस बात को कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स आपको मैथ और रीजनिंग के खुद से बनाने हैं। क्लियर हुआ? अपने हैंड रिटन नोट बनाने हैं, PDF पर डिपेंड नहीं होना है मेरे भाई। PDF पर डिपेंड आप बचपन से होते आए हैं और PDF से सिलेक्शन नहीं होता है, PDF से सिलेक्शन नहीं होता है। भले ही दोस्तों मैं आपको कितने भी PDF प्रोवाइड करवा रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अगर आपके पास वो हार्ड फॉर्म में तो है तो आपको उसका और ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जो किताब मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपके पास हार्ड रूप में है, आपके पास है किताब, उसका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ना कि PDF का। PDF तो आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिनके पास बुक्स नहीं है, जो बुक्स खरीद ही नहीं पा रहे हैं, उनका लाभ हो जाए उस PDF से। और किताबें आप कितनी खरीदेंगे? एक किताब, 2 किताब खरीद सकते हैं, लेकिन PDF तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, ना कि इसलिए कि आप PDF से ही 6-6 महीने तक पढ़ते रहें। नहीं भाई, किताब खरीदने की आवश्यकता है और नोट्स बनाने जरूरी हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 3 वीडियो कंप्लीट करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के। कौन कौन से? क्लास नंबर 36, 37, 38। अब आप कहेंगे कौन से 36, 37? जी हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा आपने। तो ये है आपके साहिल सर की प्लेलिस्ट मैंने दी है। कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाया उन्होंने रेलवे NTPC एग्जाम के लिए। काफी लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पुराना है। भाई पुराना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो मैथमेटिक्स के वही है। ठीक है, आप उनको सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर जो अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो नए क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंप्लीट करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए आप लोग 36, 37, 38 आपको साहिल सर से कंप्लीट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो क्लास नंबर 36, 37, 38 आपको देखने हैं। 3 वीडियो देखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कल के दिन। तो इतना टारगेट्स आप सभी के लिए होने वाला है।
और उम्मीद करता हूं जितने भी टारगेट्स मैंने आपको दिए आप लोग उस टारगेट को ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। और जो लोग भी ईमानदारी से टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको मैं एक अलग से ग्रुप में सेपरेट करूंगा, उनको एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी करूंगा आने वाले समय में। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करूंगा जो लोग अब पूरी ईमानदारी से पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ अभी तक का टारगेट्स पूरा कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स ही मैं आपका देखूंगा जब मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा तब। क्लियर हुआ? इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। तो इतना टारगेट्स आप लोगों के लिए होने वाला है, इसको आप लोग नोट करिए। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा पूरा लिख के पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो वहां से आप करिए। और आपको पूरा का पूरा टारगेट 2 नवंबर को कंप्लीट करना है। और जितने पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर देखने को मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। साथ ही साथ एक हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पर भी आप फॉलो करिए और जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं, कुछ भी डाउट आपके माइंड में है, तो आप वहां पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है, टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय मां सरस्वती।